नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं भारतीय बाजार के बारे में। जैसा कि डिस्कस किया था एग्जैक्टली वही हुआ है पहली बात तो, और ये मैंने कोई तीर नहीं मारा, सबको पता ही होगा कि बाजार कहीं नहीं जाएगा। नॉर्मल भी अगर आपने सोचा होगा तो आपके दिमाग में थॉट आ ही गया होगा, क्यों नहीं जाएगा। 3 दिन की लंबी छुट्टी है, इससे पहले भी 3 दिन की लंबी छुट्टियां पड़ी हैं बाजार में, लेकिन ये 3 दिन की लंबी छुट्टी बड़ी स्पेशल है क्योंकि कल ना ग्लोबल लेवल पे बड़ा होने वाला है, बड़ा कुछ होगा। जैसे कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग, पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, यहाँ पे क्या आउटकम आएगा ये देखना बड़ा जरूरी होगा। और कल प्रधानमंत्री मोदी जी भी 15 अगस्त के शुभ अवसर पर अपना भाषण देते हुए दिखेंगे, तो वो क्या कहते हैं देश के प्रति वो देखना सुनना भी बड़ा जरूरी होगा। तो ये केवल छुट्टी नहीं है, ये इवेंट हैं जो कि छुट्टियों पे हैं और बड़े इवेंट हैं, छोटे मोटे नहीं है भाई साहब। तो ये सारी चीजों से पहले बड़ा ट्रेडर कुछ नहीं करेगा, ये एक्सपेक्टेड था और एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ दिखा है। ऊपर से आज एक्सपायरी अलग थी, तो जितना भी डेटा था वो पूरा का पूरा खत्म होना है आज, और फ्रेश कोई कुछ करना नहीं चाहेगा, कुछ भी पोजीशन बनाना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसे भी पता है भैया बड़े लेवल पे मार्केट ऊपर या नीचे हो सकता है मंडे को, तो छोड़ दो ना, मंडे को आके संभाल लेंगे। तो ये सोच के साथ आई थिंक ट्रेडर गया होगा। 24,700 का कॉल राइटर को पैसा बनाना था, 24,500 के पुट राइटर को पैसा बनाना था। 700 के पास क्लोजिंग हो जाती तो अच्छा रहता, 500 के पास क्लोजिंग हो जाती तो खराब रहता, बीच में हो गई कुछ भी नहीं हुआ। तो वही हुआ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ। 24,624 3:25 का समय, एक्सपायरी ऑलमोस्ट हो गई है, पोजीशन ऑलमोस्ट सबकी ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो गई है, और अब भी बाजार मूव देने को तैयार नहीं है। पता है क्यों? कुछ नहीं कर रहा, कोई करने का ही मूड नहीं है। बंद 3:20 पे तो आधे ट्रेडर्स घर चले गए होंगे स्क्रीन बंद करके, चल अब भैया सीधे मिलेंगे मंडे, क्योंकि उन्हें भी पता है कुछ नहीं है। लेकिन इस बीच में भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है, और ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा करारा जवाब है। पता है किसे? प्रेसिडेंट ट्रंप को, और किसी और ने नहीं दिया, उन्हीं की देश की एक दिग्गज रेटिंग कंपनी ने दिया है। S&P ग्लोबल भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है, जिसके ऊपर आज मैं दिन के दौरान डिटेल्ड वीडियो भी आप सभी के साथ पोस्ट करूंगा इसी चैनल पे, अगली वीडियो, तो वो जरूर आप देखिएगा। आपको लग रहा है ना कि भारत खराब कर रहा है, दुनिया अच्छा कर रही है, जब फाइनेंशियल्स पढ़ोगे ना पन्ने घुमा घुमा के, तो पता चलेगा कि भारत कितना अच्छा कर रहा है और दुनिया क्या कर रही है इस समय। केवल वो प्राइस देख के हम लोग जज करते हैं ना, गलत है भैया, वो नहीं टिकती चीजें हैं, समझो बात को। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं और आज के दिन और बहुत सारे आने होंगे थोड़े बहुत। उसके बाद रिजल्ट सीजन समाप्त, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई रिजल्ट सीजन शुरू होता है तो 45 दिन के अंदर अंदर कंपनी को अपने नतीजे पोस्ट करने होते हैं। हाँ, Q4 में जब फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है तो वहां पे 60 दिन का समय मिलता है। रूल्स हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। तो आज ऑलमोस्ट 45 दिन, 44 तो हो गए, 14 तारीख है, तो प्लस आपका कल 15 अगस्त है, तो छुट्टी मना रही होंगी कंपनियां भी, तो 45 दिन का आप कह सकते हो गया पूरा पूरा समापन। कुछ कंपनियां हैं जो तो 1-2 नंबर्स आते रहेंगे अभी, थोड़े बहुत, बाकी ज़्यादातर मैक्सिमम साइड पे नंबर्स समाप्त होते हुए दिख रहे हैं आपको। बात करते हैं दोस्तों आगे स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए भरपूर चलता हुआ दिख रहा है मार्केट में। मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा पहले टॉप गेनर्स को। मुथूट फाइनेंस अपने नतीजों के बाद सुबह से 10% के सर्किट पे आराम से सो रहा है, मस्त एकदम चिल कर रहा है। फाइजर के कमाल के नंबर्स के बाद 4.5% की तेजी थी, और कोरोमंडल इंटरनेशनल में क्या बाउंस बैक आया है 4.5% ऊपर। कल ये स्टॉक टॉप लूजर था निफ्टी 500 का, 6% के समथिंग नीचे था, और मैंने आपसे कहा था कि ये मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस क्वालिटी कंपनी में निवेश के लिए। आज 4.5% ऊपर है। आपको सिर्फ प्राइस देखकर डिसीजन नहीं लेना है, ये मैं बार बार कहता हूं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस आज अच्छा कर रहा है। गिरावट वाले स्टॉक्स में कोहेंस लाइफ साइंसेज आज 7.25% टूट गया। NMDC स्टील आई थिंक कल भागा था 20%, आज 7% नीचे है। ईस्ट इंडिया होटल 6.5% नीचे है। नावा लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया, ये स्टॉक्स और हैं जो 6% नीचे हैं। आज कमजोर साइड पे था बाजार ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक। पोर्टफोलियो भी आपकी लाल ही होगी आज, जहां तक मुझे लगता है। मुथूट फाइनेंस में 2400 करोड़ का टर्नओवर हुआ, इन्फोसिस में 1850 करोड़ का, HDFC बैंक में 1750 करोड़ का, इटर्नल में 1400 करोड़ का, HBL इंजीनियरिंग्स में 1300 करोड़ का टर्नओवर होते हुए देखा हमने। इस बीच में मुथूट फाइनेंस, इटर्नल, विशाल मेगा मार्ट, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन और इंडिगो ने अपना फ्रेश 52 वीक हाई हिट किया है।
वहीं 52 वीक लो हिट कराया आज कोएंस लाइफ साइंसेज ने, बाटा इंडिया ने, जिंदाल सोने, दीपक नाइट्राइट, कोलपाल। बात करें दोस्तों आज की लिस्टिंग की तो JSW सीमेंट शुरुआत तो 2-2.5% पॉजिटिव हुई थी, लेकिन अभी जाते जाते आधा % लाल निशान में फिसल चुका है अपने इशू प्राइस के सामने। वहीं ऑल टाइम प्लास्टिक्स की बात करें तो ये 3% गेंस के साथ कहीं ना कहीं क्लोजिंग देने की तैयारी में है। मॉर्निंग में 10% तक ऊपर गया था। रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक NSDL जो बड़ी ही एक्शन में रहा है, खबरों में भी रहा है, ये भी 2% आज नीचे ही देखने को मिला है आप सभी को। बाकी स्टॉक्स की बात करिए तो लक्ष्मी इंडिया 10% टूटा है आज। कोई खबर है क्या है पता नहीं, 10% बड़ी गिरावट आई है लक्ष्मी इंडिया में। श्री लोटस डेवलपर्स में भी 3% के करीब की गिरावट देखने को मिली है। M&B इंजीनियरिंग्स में भी करीब 3.25% की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी में 29 स्टॉक्स नेगेटिव थे। टाटा स्टील, हीरो मोटोकॉर्प, अदानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा, BEL ये टॉप लूजर्स देखने को मिले। 21 पॉजिटिव थे। विप्रो, इटर्नल, इन्फोसिस एंड HDFC लाइफ, एशियन पेंट ये टॉप गेनर की लिस्ट को लीड करते हुए दिखे आज के सेशन में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में। S&P ग्लोबल की जो रेटिंग आई है, अपग्रेड हुआ है जो भारत, उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।